नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज की बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं के पाठक की वजह से राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच जो एक तल्खी देखने को मिल रही है वो कहां तक सही है, या फिर राजभवन का सीधे सीधे तौर पर के पाठक को आदेशित करना कि आप हमारे यहाँ 10 बजे उपस्थित हुई, वो कहां तक सही है। सरकार द्वारा वाइस चांसलर को मीटिंग में बुलाया जाना और उस मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर राजभवन के द्वारा पत्र भेजा जाना कहां तक सही है। कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर आज हम कन्हैया सिन्हा जी से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये उस दौर के शिक्षक एसोसिएशन के नेता हैं जिस दौर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर एक अलग नजरिया सोसाइटी के अंदर भी रहता था और सरकार भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से देखती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें बदल गई हैं। अब देश का मिजाज भी बदल गया है, संगठनों को लेकर सरकार और प्रशासन का सोच भी बदल गया है। ऐसे में जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर क्या मानते हैं कन्हैया सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। कन्हैया सिन्हा जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। और सीधा सवाल आपसे कि जो कुछ अभी दिख रहा है हायर एजुकेशन को लेकर, आप शिक्षक भी रहे हैं भी शिक्षक तो ताउम्र आप रहेंगे, एसोसिएशन के बड़े लीडर भी रहे हैं, लीडर हैं भी। ये जो कुछ भी चल रहा है एक पदाधिकारी को लेकर, उस पर आपकी नजरिया क्या है? देखिए संतोष जी, आपने ठीक ही कहा कि काफी लंबे समय से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं और पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था दोनों को भी हम देख रहे हैं। और ये जो व्यवस्था अभी जो चल रही है ये कॉम्पिटिटिव व्यवस्था चल रही है। हम बढ़े कि तुम बढ़े, ये पहले नहीं होता था। आपने ठीक कहा कि सरकार भी का भी रवैया कुछ और था और शिक्षकों को भी सम्मान मिलता था, नेताओं को भी सम्मान मिलता था। इवन आप समझिए कि लालू जी के रिजिम में 4 महीने की हड़ताल हम लोग की हुई और 4 महीने की हड़ताल हुई। हड़ताल जब खत्म हुई उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और लालू जी अपने घर पर घंटों 2 घंटा तक बातचीत किए, मैटर को सॉल्व किए और जब एग्रीमेंट हुआ तो राबड़ी देवी जी को बुलाया, बोले कि हाँ दस्तखत कीजिए, ये सब लोग शिक्षक लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्होंने दस्तखत किया और जानते हैं लालू जी उस कमरे के गेट पर खड़े हो गए और एक एक टीचर, हम लोग करीब 25-30 आदमी थे, एक एक टीचर निकलते गया, सबको उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो एक वो दौर था और एक ये दौर है। लगता ही नहीं है कि हम लोग लालू जी को बहुत लोग बुरा कहते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छाइयां थी वो उसको भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो और एक चीज और बताएं, लालू जी के रिजिम में ही जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुलपतियों की एक बैठक उन्होंने बुलाई थी और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अचानक ऐसा हुआ कि एक कोई फोन आया, इनको किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को कि देखिए आप तो प्रेजाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों से जिस मसले पर हमको बात करनी थी उस पर एक फॉर्मल बातचीत करके एक प्रस्ताव तैयार कर लीजिए और हम जब आएंगे तो हमसे हस्ताक्षर, ताकि वो प्रोटोकॉल मेंटेन हो जाए। और यही प्रोटोकॉल रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये तीनों ही बुलाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री लोग प्रेजाइड करते हैं, 5-10 मिनट बोलते हैं, उसके बाद अधिकारी लोग के साथ बैठ करके रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि ये लोग तो उतना देर बैठते नहीं है। तो वो एक इज्जत, प्रतिष्ठा, फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल सब कुछ मेंटेन होता था। अब आप अजीब बात है, ये अभी जो विवाद की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत आज नहीं हुई है, ये शुरुआत 2010 में हुई, जब
देवानंद कुंवर जी ये थे गवर्नर थे, और उस समय इसी ढंग का विवाद चला। और जब उन्होंने बड़ा टफ स्टैंड लिया, तब इन्होंने सभी कुलपतियों को पत्र लिखा कि अब सब ठीक चल रहा है, आप लोग जो है अब अपना अपना काम कीजिए, शिक्षा विभाग को रोज रिपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं। ये 10 की बात। अब उसको ये कार्य कर रहे हैं, और शुरुआत इनकी है। देखिए, हम लोगों ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बाद की गवर्नर से मिले, बहुत सी चीजों में इंटरफेरेंस हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की एक स्टैंडर्ड स्वायत्तता है, उसको भी सरकार को मेंटेन करना चाहिए। तो उन्होंने भी उस पर अपना विचार दिया। अब समझिए कि शिक्षा विभाग से चिट्ठी गया राज्यपाल को कि अधिनियम में कहां लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तता है। अब बताइए वाला, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एक्ट स्टैट्यूट्स जो कि लेजिस्लेचर से पास्ड है, उसकी सभी कंडिकाओं और इति में निहित है, और उस पर ये सवाल करना, ये सवाल क्या उचित सकता है? आप राज्यपाल से ये सवाल करेंगे कि आप बताइए हमको? एक तो वो हो गया। दूसरा आइए, इन्होंने निकाल दिया पत्र कि कोई संगठन कोई को मान्यता नहीं देते हैं। फुटाव भी है तो तथाकथित फुटाव लिखते थे वो। इसी में वो बबीता कुमारी का भी केस आया, उससे आप भली भांति परिचित हैं, जिसको उन्होंने निकाल दिया। और विश्वविद्यालयों के लिए भी चिट्ठी निकल गई कि कोई भी शिक्षक अगर कोई संगठन बनाता है या संगठन का सदस्य बनता है, तो वो सदस्य वो माना जाएगा, अनुशासनहीनता उसको माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। और इसी संदर्भ में एक और पत्र निकला। वो क्या निकला पत्र? कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक प्रतिदिन 5 क्लास लेंगे, और अगर 5 क्लास पूरा नहीं होता है तो बगल के किसी कॉलेज में उनको 5 क्लास पूरा करना होगा, नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाए। और 3 दिन से ज्यादा जो विद्यार्थी गायब हैं तो उनका नाम काट दीजिए। इसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध यह किया कि यह अव्यवहारिक है। और दूसरा कि जहां तक क्लास लेने का सवाल है, तो ये यूजीसी के नियमावली के भी खिलाफ है। यूजीसी के का जो रेगुलेशन है, जो बिहार सरकार ने माना है, वो पूरी तरह वो स्पष्ट है, किसको कितना क्लास लेना है, कितना घंटा पढ़ाना है, वीक में कितना करना है, तो ये सब निहित है। लेकिन इन्होंने तो इसका आपने कहा कि अरे भाई, कोई अनुमंडल में एक कॉलेज है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका टीचर 5 क्लास नहीं कर पाएगा तो उसको एफिलिएटेड कॉलेज में भेजिएगा क्लास करने के लिए। तो ये सब अव्यवहारिक बात। और देखिए, उसी विरोध का नतीजा हुआ कि अब कोई नहीं पूछता है। नहीं तो पहले हर प्रिंसिपल को रोज शाम को 6 बजे बताइए कितने लड़कों का नाम काटा। बताइए बोला, अरे भाई, स्कूल में एक अटेंडेंस होता है ना, और कॉलेज में हर पीरियड में अटेंडेंस होता है। कोई प्रिंसिपल शाम को कैसे आपको बता सकता है कि कितना लड़का पूरी तरह एब्सेंट है? कोई एक केमिस्ट्री पढ़ के चला गया, कोई फिजिक्स पढ़ के चला गया, या नहीं आया, उसको वैसे ही 25% छूट है गायब रहने का, 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो उसका नाम आप कैसे काट दीजिएगा? इन लोगों को बहुत बुरा लगा और धड़ाधड़ चिट्ठियां निकलनी शुरू हो गई कि जो वर्किंग टीचर विरोध कर रहे हैं उनका वेतन रोक दीजिए, जो रिटायर्ड लोग हैं उनका पेंशन रोक दीजिए, उनसे सो कॉज पूछिए, उनसे ये कीजिए। अरे, सो कॉज रिटायर्ड आदमी से क्या पूछोगे? हमारा और यूनिवर्सिटी का तो अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का संबंध खत्म हो गया। सो कॉज तो उसे न पूछा था जो आपका एम्प्लॉय हो। तो एनीवे, अब इसी बात को लेकर के हम लोग का विरोध हुआ। देखिए, कुलपति, अभी जो विवाद चल रहा है ये कि कुलपति लोग नहीं आए इनके बुलाने से, और उसके एवज में कुलपतियों का वेतन रोका गया, उसके एवज में उनके ऊपर एफआईआर किया गया, उसके एवज में सभी यूनिवर्सिटी के सारे खातों को बंद कर दिया गया। ये किस नियम में है? क्या कोरिलेशन है वाइस चांसलर के किसी मीटिंग में जाने आने
और विश्वविद्यालय के खातों को रोक करके महीनों शिक्षकों और कर्मचारियों को, गरीब कर्मचारी, जो विधवा, जो जो विलेज में, गांव में रहती है, और पेंशन ही उसका एक आधार है सर जीवन का। अब कोई वेलफेयर स्टेट है क्या, ये सब बात कर रहे हैं? वेलफेयर देखिए, स्टेट तो बदल गया। वेलफेयर अब स्टेट आप, नहीं भी हो तो मानवीय हाँ भाई, संवेदनाएं तो है ना। ना 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 ना, अब आप, वो आपको सरकार पैसा देती है, आपको काम करना है, 5 घंटे काहे नहीं लीजिएगा? 5 घंटे लेंगे, नहीं, जो 5 घंटे लेकिन नहीं लेने के हम लिए, 1 मिनट सर, 1 मिनट, लेंगे, 5 घंटे लेंगे। के लिए, हाँ, हाँ, बोलिए आपको जो, बोलिए आप। हाँ, जो यूजीसी जो गाइडलाइन बनाया कि आप 5 घंटे लीजिए, 2 ही घंटे लीजिए, उसके अलावा आप छात्रों से 1 to 1 बात करिए, ट्यूटोरियल क्लास का कुछ व्यवस्था करिए, आप अपना अध्ययन कीजिए। तो बिहार में जो लोग शिक्षक लोग हैं, हमको बताइए ना कि 20 साल से, बताइए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, क्या वो आपके कॉलेज का जो विद्यार्थी यूपीएससी कंप्लीट किया है? और पहले देख लीजिए, पहले जो सम्मान था आप लोगों के दौर में शिक्षकों का, शिक्षक पढ़ाते थे, 1 ही घंटे पढ़ाते थे ना, तो लगता था कि हाँ, स्टूडेंट को कुछ पढ़ा है। अब सब लोग तो दिन घीट रहे हैं भाई। 55,000 करोड़ रुपया अगर सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग चीफ जस्टिस तक बन चुका है इंडिया का। आप ही बताइए ना, हर साल हर बैच में, पहले तो 12th का पढ़ाई होता था तो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाते थे, अब ग्रेजुएशन का पढ़ाई, अब 12th बंद कर दिए हैं। एक भी राष्ट्रीय मानक पर कहीं जो परीक्षाएं हो रही है, उसको बताइएगा कि हाँ, हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ विद्यार्थी, हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस रैंक को हासिल किया, तो कुछ समझ में आएगा ना कि आप लोग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाने का भी काम करते हैं। और हाँ हाँ जी, जी, और चरित्र निर्माण का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं दिखना चाहिए ना। जी। अभी कल ही यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, बता दीजिए बिहार के एक भी विश्वविद्यालय से पढ़ने वाला छात्र को यूपीएससी कंप्लीट किया हो, और पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। देखिए, आप 1960 ये 1962 और ये 2024 दोनों को मत मिलाइए। 60 आप में नहीं खुदे मिला रहे सर, हम तो ना, 90 के दशक तक मिला रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हम्म, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो व्यवस्था है अभी, और लोग कहते हैं कि टीचर नहीं आते हैं, पिछले 5 साल से, 5 ही साल की बात हम कर रहे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू है। टीचर आते हैं, जाते हैं, जो समय है उसके अनुसार। आप, और छात्र आते हैं कि नहीं आते हैं, वो एक उसका हिसाब अलग है। क्यों नहीं आते हैं, वो एक बहुत बहुत बड़े बहस का विषय है। क्या है बहस का विषय, क्या है ऐसा? हाँ, बहस का विषय है, इसलिए कि हाँ, केवल कि ये संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आपको डिस्कस करना होगा। किसी एक एलिमेंट को दोषी आप नहीं ठहरा सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षकों के कारण हो रहा है, या वीसी के कारण हो रहा है, सरकार के कारण हो रहा है, समाज के कारण हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कारण हो रहा है। तो इसका एक आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, और उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ कर उसको करना पड़ेगा। आप किनकी डंडा के जिम्मेवारी है? जोर नहीं, एक दिन में डंडे के जोर से आप नहीं ठीक कर सकते हैं। पहले सर लालू जी के शासन काल में आपको महीनों वेतन नहीं मिलता था, ठीक है? इस नीतीश कुमार के शासन काल में तो वेतनमान मिल रहा है, तब भी रिजल्ट बता क्या रहे हो रहा है सोच। हम और बता रहे हैं। हस्तक्षेप का, अब के पाठक आया है तब ना हस्तक्षेप का बात आ रहा है। अब 5-5 करोड़ का बिस्लरी बोतल पी जाइएगा, आप हिसाब नहीं दे, पब्लिक के सामने तो यही चीज का पाठक रख रहा है ना, ये ऑडिट करने किसके, नहीं देते हैं। देखिए ऑडिट चल रहा है, सुनिए, हम्म, ऑडिट चल रहा है। 3-3 ऑडिटर जो है हर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, हम्म, और राज्यपाल ने तो उसका कहीं विरोध नहीं किया कि आप ऑडिट कैसे मत कराइए। कैसे हाँ, कहीं हम सीएजी से कराएंगे? नहीं नहीं हम, नहीं, हाँ सीएजी, सीएजी तो ऑथराइज्ड है। अब तक आप हाँ, जान लीजिए, सरकार से जितनी राशि विमुक्त होती है, चाहे हम्म, 2 रुपया हो चाहे 2 करोड़ हो, सब हम्म, में नीचे में लिखा रहता है। हम्म, इसका अंकेक्षण
सीएजी के द्वारा या एजी बिहार के द्वारा किया जाएगा। हाँ। तो उसमें तो किसी का हस्तक्षेप नहीं है, उस पर तो कोई रोक नहीं है। सीए को इनको नहीं लगाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं लगाना है, इनको राज्य सरकार का ऑडिटर देना है, एजी का ऑडिटर देना है, सीएजी का ऑडिटर देना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जो ये कहेगा कर देगा। बहुत सा फर्म है जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे जो मालिक कहता है उसी हिसाब से उसको बना देता है। इसलिए सीए को हम वैल्यू नहीं देते हैं, ये सब तो पेड लोग, हम नहीं वैल्यू देते। लेकिन इन्होंने हर यूनिवर्सिटी में एक सीए को भी रखा है, तो वो जो ये कहेगा सो करेगा। अब तक हम आ रहे हैं इस पर, सुनिए, हम उस पर आ रहे हैं कि जो विवाद की बात आपने किया था, सब लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार कुलपतियों को बुला रही है, नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। बता दें, शुरुआती दौर में सभी भाई जा रहे थे, कभी 2 यूनिवर्सिटी, कभी 1 यूनिवर्सिटी, कभी सब। उसको जब पाठक जी आए तो इन्होंने भी मीटिंग बुलाई, ये मीटिंग बुलाया, अपने गायब हो गए। किसके अध्यक्षता में मीटिंग हुई? तो बैजनाथ प्रसाद जी। क्या हुआ उसमें? ऐसा सवाल उन लोगों ने किया कि एक भाई चांसलर और एक रजिस्ट्रार में वहां मारपीट का नौबत आ गया। तो वाइस चांसलर की मीटिंग को आप अगर इस ढंग से कंडक्ट करेंगे कि सब आपस में मारामारी करने लगे हैं, तो ये कोई बात हुई? उसके बाद सभी नहीं सुनिए ना, हमको हुआ था, अभी का बात हो जाएगा तो क्या होगा? ना कमीशन की बात नहीं, कमीशन की बात टेंडर होगा, कमीशन की बात नहीं थी संतोष जी। वो बात प्रशासनिक कुछ कागज पत्र की बात थी। वो कहे कि ये नहीं किए, वो कहे कि ये नहीं किए हैं, और झंझट हो गया। उसके बाद वो मुस्कुराते रहे, और उसके बाद सब भाई चांसलर वहां से वॉकआउट कर गए। लेकिन उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को वहां छोड़ दिया, रजिस्ट्रार भी रहे, कंट्रोलर भी रहे, जो लोग गए थे वो लोग अपना अपना बैठ कर, और ये लोग कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद ये लोग राज्यपाल के यहाँ गए और इन्होंने लिख के दिया कि साहब देखिए ऐसा ऐसा हमारे सब लोग। तो राज्यपाल ने कहा कि आप हमारे अपॉइंटी हैं और आपकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, अब से आप लोगों को नहीं जाना है। और तब से ही नहीं जाने लगे। इसके पीछे में यह नहीं है कि कोई जाना नहीं चाहता था, वो जो घटना घटी उस घटना के बाद ये सवाल ये मैटर आ गया, और तब से नहीं हो रहा है। और इन्होंने इतना उसको सीरियस ले लिया कि आज तक जो है ये देखिए चल रहा है। आप बताइए ना कि किसी भी मापदंड से विश्वविद्यालय के वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, इस सबको रोकने का है अधिकार? एकदम नहीं है सर, एकदम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल सर ये है कि वाइस चांसलर जा रहे हैं जेल भ्रष्टाचार के मामले में। हाँ, नहीं जाए नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर साहब पढ़ाने नहीं जाते। ये फैक्ट है ना। आज के पाठक का अव्यवहारिक जो भी फैसला हो रहा है, जो भी वो उसका गुंडई चल रहा है, सोसाइटी क्यों चुप है, क्यों नहीं आपके साथ खड़ा हो रहा है कि आपकी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। वाइस चांसलर बनने में जिस तरीके से लोग बन के आ रहे हैं, उनका क्या रवैया रह रहा है? अब जाइए ना, हम अभी हाल के दिनों में गए थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, आज तक कभी हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखे। पूरे कैंपस में 100 गो सिक्योरिटी गार्ड है। तो पता क्या चला कि सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, ये सिर्फ बिहार यही नहीं है, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है, और उसका यहीं से टेंडर हुआ है, कुछ लोग यहीं से मैनेज कर। जब ये चर्चा विद्यार्थी के बीच में होगा तो अब आप समझिए कि क्या वाइस चांसलर, शिक्षक, प्रिंसिपल और विद्यार्थी के बीच रिश्ता रहेगा। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कैंपस जितना बड़ा है, जितने उसमें 6 गेट हैं, जितना उसमें दूरी है उसकी, तो वहां तो गार्ड्स रहेंगे। और एक बात और जान लीजिए कि यह शिक्षा विभाग है जिसने ही आउटसोर्सिंग एजेंसीज को तय किया है, उन सब का टेंडर किया, क्या किया, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज को और कॉलेज को सीधे लिस्ट भेज दिया है
इसमें से जो आपको अप्रोच करे, जो चॉइस हो, आप उससे अपना नेगोशिएट कीजिए। तब तो अब नेगोशिएट हो रहा है, अब वो सब लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। नहीं सुनिए, यही तो बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भी एजेंसी तय हो गया। जी जी, आज सारा काम आउटसोर्सिंग। आज देखिए, विश्वविद्यालयों की परीक्षा गड़बड़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आउटसोर्सिंग एजेंसी। आउटसोर्सिंग एजेंसी एक वो आता है, फिर दूसरा बदल जाता है, वो काम गड़बड़ करता है। और पार्ट 1 उसके यहाँ, आप पार्ट 2 का कागज उसके यहाँ, आप पार्ट 3 कागज उसके। तो राजभवन तो को क्या देखना, यही देखना आउटसोर्सिंग था। की व्यवस्था शिक्षा विभाग को बंद करनी चाहिए। आप रेगुलर बहाली करें ना एम्प्लॉयज की। आप बताइए हमको कि बोर्ड में मैट्रिक, इंटर, इसकी जो परीक्षा होती है, तो उसका रिजल्ट कैसे निकल जाता है? उसका रिजल्ट तो विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग क्या करेगा भाई? विश्वविद्यालय में तो सारा खेला आप लोग करते हैं। नहीं, खेला नहीं करते हैं। सुनिए, शिक्षा विभाग तो कहता है कि हम ही मालिक हैं। वो तो कह रहा है कि हम मालिक है। और राज्यपाल जो हैं वो अफसर हैं। तो अफसर हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे वो वाइस चांसलर को बुलाते हैं, तो किसी दिन उनको ही बुला सकते हैं कि भाई आप तो अफसर हैं, हम एज ए गवर्नर आपको नहीं बुला रहे हैं, हम एज ए अफसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको कॉल कर रहे हैं। तो कोई बुला सकते हैं, इसमें क्या है? ये बड़ा आसान है। कहीं सर है जो सिचुएशन, उसका क्या मान, जो सिचुएशन अभी है, उस सिचुएशन को आप लोग मतलब इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान तो मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई तो है नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाइएगा, मुख्यमंत्री जी, के साथ बैठिएगा और मुख्यमंत्री को नसीहत दीजिए कि एक पदाधिकारी क्यों उछल रहा है। हम सब समझ रहे हैं, बिना मतलब मुख्यमंत्री को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कोसिएगा तो फिर कौन बात करेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी आपको ये सुनिए, एक चीज बताइए, ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि। ये हम राज्यपाल तो आए, हाँ, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पत्र लिखे कि रोज हमको रिपोर्ट कीजिए कि राज्य में कानून व्यवस्था क्या क्या स्थिति है, क्या कहाँ क्या हो रहा है। ये उनको अधिकार है क्या? बिल्कुल। देखिए, उनको यह अधिकार है, नहीं क्योंकि है। उनको ये देखना है कि सरकार जो है वो संविधान के अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर हाँ, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका कॉग्निजेंस लेने का उनको अधिकार है। कोई वो अधिकार सब नहीं है। कौन संविधान में आप बताइए ना, कौन संविधान में ये सब चीज लिखा हुआ है? कोई होगा गवर्नर नहीं, गवर्नर का दो होती है। गवर्नर एक तो मान लेते हैं सरकार को नियुक्त भी करते हैं, और वो रिपोर्ट भी भेज सकते हैं केंद्र सरकार को कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा नहीं है, और राज्य का संचालन में संवैधानिक जो है फेलियर हो गया है, तब धारा 356 लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। धारा 356 लगाने का कोई, अब आप जिला में डीएम के यहाँ पहुंच के आप रिव्यू कीजिएगा। ये रिव्यू करने का कौन आपको विधायक का पावर थोड़ी आपको मिला हुआ है कि आप जिला जिला घूमना शुरू कर दीजिए। डीएम से चीफ क्या कोई सेक्रेटरी रिव्यू करेगा? डीएम मान लीजिए कि कटसी में उनके पास गया तो कुछ पूछ लिए, उसको रिव्यू नहीं कहते। तो जिला जिला रिव्यू शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर बवेला हुआ। ये नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना है कभी। आप जो कह रहे हैं, जिला में कब जाते हैं वो? सुनिए ना, जिला में कब जाते हैं? जब कहीं सीनेट का मीटिंग अटेंड करना होता है, तब जाते हैं। सीनेट का बैठक छोड़िए ना, बेतिया गए थे, लास्ट उनका बैठक वही हुआ, जहां उसके बाद डीएम एसपी को मनाही हो गया कि नहीं, कोई भी बैठक आयोजित नहीं हो सकती है, उसमें आयोजन में आप शामिल मत होइए। आप चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को रोज रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। तो विवाद कोई एक के पाठक नहीं है। ये अलग बात है कि के पाठक के माध्यम से सरकार, मुख्यमंत्री अब इनको दिखा रहा है कि भाई आईना दिखा रहा है कि भाई आप हैं क्या। लेकिन देखिए, तब तो जो आप कह रहे हैं संतोष जी, जो आप कह रहे हैं, तो अब तो हम यही ना कह सकते हैं कि बिहार की एनडीए की सरकार भी अब उसी के नक्शे कदम पर चल रही है, जिस नक्शे कदम पर बंगाल की सरकार चल रही है, केरल की सरकार चल रही है, या कुछ हद तक तमिलनाडु, जहां सरकार और गवर्नर के बीच का जो विवाद है वो इतना बढ़ गया है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब एनडीए की सरकार भी, अगर एनडीए की सरकार भी वही करेगी, अगर यह भी हम लोगों को नहीं उम्मीद थी। सुनिए, हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि एनडीए के सरकार में आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में इतना जो है विवाद हो जाएगा और इतनी दूरी हो जाएगी।
हम लोग को नहीं विश्वास। आपको लग रहा है कि दूरी हो गई है? लगता तो है तभी ना, दूरी अगर नहीं हुई है तो कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो इसका भी कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं कि उनके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। पूरा पिछला विधानसभा सत्र एक आदमी के नाम पर होम हो गया, के आप बताइए कि जितना खर्च हुआ वो सब खर्च एक आदमी के नाम पर चला गया। इतना बहुमूल्य समय विधानमंडल का के पाठक के नाम पर खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग जो एसोसिएशन से जीत के गए हैं, खाली उनको टाइमिंग नजर आता था, स्कूल का टाइमिंग क्यों बदल गया? जो बाकी जो मूलभूत चीजें जो बदल रहा था के पाठक, उस पर तो कभी आप लोग सवाल नहीं किए, खाली समय 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 समय। तो मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स हो रहा है। देखिए, स्कूल के बारे में हम लोग नॉर्मली नहीं बोलते, जो विश्वविद्यालय के जो मामले होते हैं उसमें बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतनी पैठ भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। लेकिन जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो 2-3 बात हम आपको कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने हाउस में कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत हल्ला हुआ, तो एक चिट्ठी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निकाल दिया। पाठक जी नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए तो उन्होंने कहा कि लेटर फर्जी है, तो फर्जी हो गया। फिर एक और ऐसी घटना घटी, लेटर फर्जी हो गया। अभी फिर इधर देखे हैं कि मिड डे मील से संबंधित कोई लेटर है, वो भी फर्जी हो गया। अरे भाई, कितना फर्जी लेटर शिक्षा विभाग से इश्यू हो रहा है, और क्यों नहीं आप उसकी जांच करा रहे हैं? स्कूल में जांच करा रहे हैं, सब कोई खराब है, और आपके विभाग के अंतर्गत कौन आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो कि फर्जी लेटर इश्यू कर रहा है? इससे सीरियस बात और क्या हो सकती है? एक आखिरी सवाल, आपको देखने से क्या लगता है कि कहीं न कहीं के पाठक के माध्यम से जो चीजें चल रही हैं, उसके पीछे मूल चीज है राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच बेहतर रिश्ता नहीं होना? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक बात समझिए, वो एक पहलू अलग है, और इनका काम करने का जो स्टाइल है यह अलग है। लोग कहते हैं ईमानदार हैं। अरे भाई, ईमानदार जो हो, सुनिए ना, पॉलिटिक्स मत करिए, सीधा सवाल है आपसे कि ये जो विवाद आपको, मान लीजिए कि के पाठक छोड़ दीजिए, के पाठक ने सुनील कुमार शिक्षा मंत्री भी बुलाए बैठक, अभी तो जो जिसमें नहीं आए कुलपति, वो तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बुलाया गया था, उसमें भी लोग नहीं आए। हाँ, इन्होंने एक दिन पहले हमको शिक्षा मंत्री से बात है उस इश्यू पर, उन्होंने कहा कि हमने बुलाया था, लेकिन हमने चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग गई है, आप अभी बैठक नहीं कर सकते। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। तो कहाँ मीटिंग हुआ? इसके पहले 2 बार तो हुआ विभाग में, अंतिम मार्च खत्म हो रहा था 5 स्टार होटल में, और जानते हैं क्या हुआ? कोई शिक्षा विभाग के चपरासी विभाग नहीं था। एक दिन पहले से बाहर के सब लोग आ गए थे, ठहर गए थे, और दूसरे दिन तक खाना पीना खा करके तब शाम को लोग गए हैं। तो खर्चवा जो बेकार हुआ, इसको कौन देगा? और सवेरे 9 बजे। हमारा सीधा सवाल है सर, हाँ, जो कुछ भी अभी हो रहा है स्टेट में, जो हो रहा है, क्या उसको ये माना जाए कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो एक संवाद का एक तरीका होना चाहिए, जो चीजें चल रही हैं, उस कहीं न कहीं उस विवाद की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है? हाँ और ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल हाँ ना गया। ये तो बहुत स्पष्ट है कि अगर संवादहीनता नहीं होती तो ये सब विवाद तो उसके सामने बहुत छोटा था। क्या था? एक एसीएस को बुला करके और चीफ मिनिस्टर कहता कि देखो ऐसा ऐसा करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो है। और एक बात और आपको बता, एक बात बता कि अपमानित शिक्षक अगले चुनाव में क्या करेगा, स्कूल का चाहे कॉलेज का, इसका पैमाना तय नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, सुनिए, आपने राजनीति, तो मैं कह रहा हूं आपको कि अभी जितना ओपिनियन पोल आ रहा है वो जदयू को कम दे रहा है। तो जितने एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी के, हम सबको आगाह कर देते हैं, वो दीपक कुमार हो चाहे कोई हो, यही लोग इनको जो है भकाए हुए हैं। तो के पाठक के नाम पर अगर 2000 को सीट उनका चला जाए तो ऐसी मत समझिएगा, आश्चर्य मत कीजिएगा। चलिए सर, मतलब ये भी धमकी आप दे ही दिए कि भाई चुनाव हम लोगों की आवाज बता रहे हैं,
लोगों की नाराजगी बता रहे हैं, उसका दर्द बता